गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। और हमने देखो अपनी पैसिव वॉइस की 4 क्लास पढ़ाई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पैसिव वॉइस हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक, वो भी कौन सा, नरेशन टॉपिक उठा करके लेके आ रहे हैं आपको। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये बेहतर से बेहतर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको हो किसी भी टेंस में, कहीं भी किसी पार्ट में, पैसिव वॉइस जो हमने 4 क्लासें ली उनमें, और जो अभी आज नरेशन स्टार्ट करेंगे उसमें कहीं भी किसी पार्ट में कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है। ठीक है। और आज हम चालू कर रहे हैं नरेशन। पहले हम ऐसे ही टॉपिक उठा रहे हैं जैसे कि एक्टिव वॉइस हो गया, अब नरेशन हो गया, जो बेसिक होते हैं, जो हाई स्कूल, इंटर, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बेसिक टॉपिक उठा के लेके आ रहे हैं। इसके बाद में हम टेंस वगैरह है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन वगैरह है, आर्टिकल है, ये टॉपिक आपको बताएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं नरेशन मतलब क्या होता है, नरेट करना, अपनी बात को कहना, एक कथन। कुछ जैसे हमने बोल दिया कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे द्वारा कहा गया ना कि मैं घर जा रहा हूँ, है क्या, ये कथन ही तो है, सही है ना। तो ये हो गया नरेशन। इसके होते हैं पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसके। देखो कैसे है, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखो, डायरेक्ट नरेशन वो होता है कि हमने अपनी बात, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन मेरी क्लास पढ़ रहे हैं, तो हमारी बात सीधे आपके पास जा रही ना, तो वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। और जैसे हमने क्लास अपनी पढ़ाई, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, आपके फ्रेंड ने पढ़ा, तो वो आपसे बता रहा है कि देखो सर जो है वो इंग्लिश की क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको एक थर्ड पर्सन के द्वारा मेरी बात बताई गई, तो वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। मेरी बात आपको डायरेक्ट बता दी गई, वो डायरेक्ट नरेशन, और किसी दूसरे के द्वारा बताई गई, वो इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसको देखो कैसे समझा रहे हैं। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए जूली है, इसका नाम मान लीजिए सुमित है। सुमित ने ये बोला इससे कि हम अब इस समय ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। सुमित ने जूली से बोल दिया, लेकिन जूली एक ऐसी लड़की है, पता है क्या है इसका, कि अगर उसको कोई बात बता दे उसके पेट में बात पचती नहीं, वो तुरंत न जाके किसी न किसी से बता देगी, और दिन भर में 4-5 तो बताएगी जाके कि अब हमको सुमित ने बताया कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाती है। अब देखो जूली हो गई, तो सुमित ने जूली से बता दिया डायरेक्ट कि ऑनलाइन क्लास इस समय हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, और जूली जो है उसके पेट में बात तो पचती नहीं भैया। तो अब वो देखो किसी थर्ड पर्सन को ढूंढेगी कि हम किससे बताएं, तो उसको एक लड़का बहुत सीधा सा था, वो मिल गया, अजय। ये है अजय, मिल गया, तो अजय से बता दिया कि सुमित ने हमसे बोला कि हम ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं। तो ये देखो जूली की तो बात तो है नहीं, ये तो बात है सुमित की, लेकिन सुमित की बात जूली बता रही है अजय से, तो ये डायरेक्ट तो बताया नहीं इसने, ये इनडायरेक्ट बताई गई। इसकी बात अजय को बताई गई जूली के द्वारा, थर्ड पर्सन, इसने बताया पहले इसको, और फिर जूली ने सुमित की बातें बताई अजय को। तो इस प्रकार से होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हमने देखो तुमको एग्जाम्पल लेकर के बता दिया कि कैसे हम अपना डायरेक्ट कथन बोलते हैं और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये बेस हो गया इसका। अब इसको देखो, इसके नियम कैसे होते हैं, बनाते कैसे हैं, इसको क्या है इसका फंडा पूरा, अब वो समझा रहे हैं। ये मान लीजिए पहले हम एक एग्जाम्पल तुमको ले रहे हैं, उसके माध्यम से समझा रहे हैं कि इसमें रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, सबसे मेन चीज़ यही होता है इसमें पता करना, ठीक है। अब ये लिखा है राम
सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, ये लगा होता है। ये लिखा है सुमित इज गोइंग टू आगरा, सुमित इज गोइंग टू आगरा, इन्वर्टेड कामा इज क्लोज, ये होता है। ये लिखा है राम सेड टू मी सुमित इज गोइंग टू आगरा। तो राम हमारा क्या हो गया, रिपोर्टर, जो कह रहा है बात को। राम ने किसे कहा, मी, मुझसे कहा ना। तो ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, जो बात मतलब कही जाती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये आपकी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा राम क्या है भैया, राम है यहाँ पे रिपोर्टर। कमेंट करके बताते रहिए कि आज की क्लास कैसी चल रही है, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही बताते रहो हमको। और सभी लोग एक बार जोश से बोलते रहो जय हिंद, ठीक है। ये हो गया रिपोर्टर, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब मी देखो क्या होता है, ये मी, ये हो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टर होता है, इसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे इसको हमने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोल दिया। और रिपोर्टर के द्वारा जो बात पूरी बोली जाती है, ये इतनी बात बोली गई ना कि सुमित इज़ गोइंग टू आगरा, ये पूरा जो कथन हो गया, जब पूरा बोला गया, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बताओ सब लोग कमेंट करके, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया। तो बेसिक फंडामेंटल यही है इसका। ये होता है रिपोर्टर, जो बात अपनी बोलता है किसी से, और रिपोर्टिंग वर्ब, जो बोली जाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद में जिससे बोला हमने, तो वो हो जाती है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और जो रिपोर्टर यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के द्वारा जो भी बात बोली जाए उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखो जरा, अब आगे देखो इसके किस प्रकार से क्या चेंजमेंट वगैरह होते हैं। अब फिर देख लो, जो भी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब जैसे लिखी थी सेड टू, ये लिखी थी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू। यहाँ सेड टू हो सकता है, यहाँ पे सेज टू हो सकता है, सेज टू, ये हो सकता है से टू हो सकता है ये। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसका टेंस कभी नहीं बदलता है। लोग सोचते हैं कि यार रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन इसको हमने सेट टू को टोल्ड में कैसे लिख दिया। तो मेरे भाई ये पास्ट में है सेट टू, तो टोल्ड भी तो पास्ट में है ना, ठीक है। तो सेट टू अगर पास्ट में है तो टोल्ड भी पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हम कभी नहीं बदलते हैं, बस बदलते किसको हैं, देखो सेट टू अगर लिखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेट टू को हटा देंगे और टोल्ड लिख देंगे। यहाँ पे सेज टू को हटा के टेल्स लिख दिया, यहाँ पे से टू को हटा के टेल लिख दिया यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। बट हमारा टेंस तो नहीं बदला, पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो टेंस नहीं बदलता। बस ये है कि सेट टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, ये होता है। इस प्रकार से चेंजमेंट होते हैं। और देख लीजिए, और इसके बाद में पर्सन कैसे चेंज होते हैं, चेंजमेंट ऑफ पर्सन। ये देखो पर्सन चेंजिंग,
पर्सन कैसे चेंज होता है मेरे भाई, इसको देख लीजिए। तो इसका एक रूल होता है सन, SON, 1 2 3। अब मेरे फ्रेंड सोच रहे हैं कि सन 123 का मतलब क्या हुआ, ये भी देखो, ये देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल पहले समझा रहे हैं, उसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे तुमको। ये लिखा है राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राम रोहन इज eating, रोहन is eating the food, take the food, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब ये लिखा है राम रोहन, जो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर देखो रिपोर्टेड स्पीच अगर जो है ये फर्स्ट पर्सन का यहाँ पे सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो यहाँ के रिपोर्टर के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यही तो होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार S1 हो गया। ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, यहाँ पे एन जो लिखा है ना यहाँ पे मतलब नॉट चेंज, नो चेंज, ये होता है। तो देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से उम्मीद करते हैं ये तुमको समझ में आया होगा। सन 123 जो हमने लिख दिया, इसका यही मतलब था, ये पर्सन जो होते हैं ना प्रोनाउन चेंजिंग, इनको प्रोनाउन चेंजिंग बोलते हैं, किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। सही है ना। अब ये हमने बता दिया तुमको, देखो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी और ये जो पर्सन कैसे चेंज होंगे। अब हम बता रहे हैं कि कितने टाइप के हैं जो सेंटेंस होंगे, उनको हम बताएंगे, डायरेक्ट नरेशन बताएंगे। ठीक है, तो अर्थ के अकॉर्डिंग 5 टाइप के जो हैं, अर्थ के अकॉर्डिंग जो हैं सेंटेंस 5 टाइप के हैं, उनको हम चेंज करेंगे। देखो नंबर 1 लिखा है ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, 5 टाइप के सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद में इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बाद में नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये 5 टाइप के जो सेंटेंस होंगे, इनका हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले बता रहे हैं अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उनका किस प्रकार से हम नरेशन बनाते हैं। ये देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस,
ये देख लीजिए, इसमें नंबर पार्ट ये देख लीजिए। फर्स्ट ये लिखा है कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने बताया ना कि से टू, सेज टू, सेड टू, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी तो होती है। रिपोर्टर के द्वारा जो बात कही जाती है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही तो कही जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, हमने प्रेजेंट के पूरे पार्ट, वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और फ्यूचर का कोई भी पार्ट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच, जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने अभी लिखा था सेंटेंस, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नो चेंज, नहीं बदला जाएगा। ये देख लीजिए, हमने जो अभी रूल बताया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस हमारा है तो वो नहीं चेंज होता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से किस प्रकार से नहीं चेंज होगा। ये एग्जाम्पल लिखा है, रोहन सेज टू मी, रोहन सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ये लिखा रोहन सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, गीता ईट्स द फूड, ये लिखा है कामा क्लोज। तो ये देखो प्रेजेंट में है और यहाँ पे फ्यूचर भी हो सकता था, तो नो चेंज। बट देखो इससे पहले अब देखो कि हम लोग चेंज कैसे करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा। हमने ये जो एग्जांपल है यहाँ पे लिख दिया था इस वजह से कि तुमको पता चल जाए ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अब देखो हम चेंज कैसे करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये हमारी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो हम नो चेंज करेंगे यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का। अब देख लीजिए कैसे, ये लिखा है रोहन, हमने बता दिया था सेज टू को टेल्स में, रोहन टेल्स मी दैट, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखते हैं, ये अफर्मेटिव का है कि अगर हम कामा इन्वर्टेड कामा लिखा है तो उसको हटा करके उसके स्थान पर दैट लिखा जाता है। ये अफर्मेटिव में जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये इसका रूल होता है कि दैट लिखा जाता है यहाँ पे। अभी इसके बाद में आगे बताएंगे इंट्रोगेटिव में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसके बाद में बताएंगे इम्परेटिव में क्या लिखा जाएगा, इसके बाद में एक्सक्लामेटरी में क्या लिखा जाएगा और ऑप्टेटिव में क्या लिखा। हर सेंटेंस जितने होंगे पार्ट सभी में अलग अलग होगा यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर लिखना। बट अभी हम बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसमें कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो तो प्रेजेंट में थी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो सीधा वैसे ही लिख दो। देखो यहाँ पे बता दिया था हमने पर्सन कैसे चेंज होंगे। थर्ड पर्सन गीता है, किसी का नाम है, थर्ड पर्सन ही है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। गीता ईट्स द फूड, ये हो गया, बस यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये हो गया कि अफर्मेटिव में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखा जाता है। और ये फर्स्ट नंबर रूल था अफर्मेटिव का कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदला जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए फ्यूचर का, यहाँ पे समझा दें, इसके बाद में दूसरा रूल देखना इसमें अफर्मेटिव में।
ये लिखा है सीता विल से दैट, सॉरी, सीता विल से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ईटिंग शुगर। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पे देखो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई भाई, किस में आ गई, फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो वही तो हमने बताया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इसका जो अंदर का पार्ट होगा वो चेंज नहीं होता है, यही हमने बता दिया। तो यहाँ पे देखो सीता विल, अब सेट को किस में, सेट को किस में बताएंगे, टेल में। सीता विल टेल मी कामा इन्वर्टेड कामा दैट। अब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई एम ईटिंग शुगर। तो हमने देखो बता दिया पहले बेस क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का, और इसके बाद में हमने अफर्मेटिव पार्ट 1 बताया कि जब हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। इसके बाद में पार्ट भी सेकंड में लेके आएंगे नरेशन का, उसमें बताएंगे इसके आगे, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव। उम्मीद करते हैं आज जितना हमने समझाया इतनी क्लास बेहतर से बेहतर समझ में आई होगी, और फिर भी कोई भी अगर गलती हो गई है धोखे से या फिर कोई प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो कमेंट करके बता दीजिए। सब लोग एक बार जोश के साथ लिख दीजिए, जय हिंद।